गर्मियों की तपती दोपहर थी, लेकिन स्कूल के मैदान में जैसे एक अलग ही चहल पहल थी। आसमान में हल्के हल्के बादल तैर रहे थे और स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों की भीड़ मैदान में उमड़ पड़ी। उन सबकी आंखों में खास चमक थी, खासकर चीकू और गोलू की, क्योंकि वो दिन साल का सबसे खास दिन था, छुट्टियों की शुरुआत। दोनों स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही ऐसे भागे जैसे कोई दौड़ जीतनी हो। गोलू ने अपने स्कूल बैग को कंधे से उतारकर कंधे पर आराम से लटकाया और चीकू के पास जाकर जोर से बोला, यार अब मस्त छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कोई होमवर्क नहीं, कोई स्कूल नहीं। हाँ यार, अब सिर्फ पटाखे मिठाइयाँ मस्ती। इस बार मैं वो बड़े वाले अनार वाले पटाखे लूंगा और तुम क्या खरीदोगे? मैं वो रॉकेट जो सीधे आसमान में जाएगा और ढेर सारी रोशनी फैलाएगा। घर लौटते हुए चीकू और गोलू के मन में बस दिवाली की मस्ती का ख्याल था। रास्ते में दुकानों पर टंगी रंग बिरंगी लाइट्स और मिठाई की दुकानों से आती मीठी खुशबू दिवाली के त्योहार का माहौल बना रही थी। हर तरफ त्योहार का जोश था, लेकिन दोनों बच्चों के मन में बस एक ही बात थी, मस्ती और मजा। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चों ने अपने घर का दरवाजा खोला, तभी मम्मी की आवाज आई, चलो हाथ मुंह धोकर आओ, खाना तैयार है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बैग फेंककर बाथरूम की तरफ भागे। रसोई से खाना पकने की खुशबू घर में फैल चुकी थी। खाने की टेबल पर साफ सुथरे बर्तन और मम्मी ने ताजा चपाती और सब्जी तैयार की है। मम्मी के माथे पर पसीने की बूंदें हैं और चेहरे पर हल्की थकान दिख रही थी, लेकिन हाथों की फुर्ती में कोई कमी नहीं। पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं और खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाई हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ गए। मम्मी ने उनके लिए खाना परोसा। पापा भी खाना खाते हुए ऑफिस की बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मम्मी के मन में कुछ और ही बात चल रही थी। तो बच्चों, अब जब छुट्टियां शुरू हो गई हैं, हमें घर की सफाई भी करनी होगी। दिवाली का त्योहार है और सफाई तो सबसे जरूरी काम है। मम्मी की बात सुनकर चीकू और गोलू दोनों के चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे मानो उनके सिर पर कोई बड़ी समस्या आ गई हो। लेकिन मम्मी, हम आपके साथ घर की सफाई कैसे करा सकते हैं? हमें तो स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। होमवर्क करेंगे तो सफाई करने का वक्त कैसे मिलेगा? हाँ, और हमें पटाखे भी तो लाने हैं। अब आप ही बताओ, हम ये सब कब करेंगे? टेबल पर एक असमंजस का माहौल बन गया था। मम्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। सफाई के बारे में सुनकर दोनों बच्चे टालम टोल करने लगे थे और मम्मी की टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। पापा भी थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने फोन पर नजर डालते हैं, मानो सफाई की बात से बचने की कोशिश कर रहे हों। अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चलो, बच्चों को तो काम मिला है, लेकिन आप तो फ्री है ना? मैं और फ्री? हाँ, अब आपको भी तो ऑफिस से छुट्टी मिली है, तो आप ही मेरी घर की सफाई में कुछ मदद कर देना। अरे सफाई में तो मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए घर से ही काम करना होगा मुझे। हाँ, अच्छा, मतलब तुम्हें भी ऑफिस का काम है और बच्चों के साथ स्कूल का होमवर्क और बची दिवाली की सारी जिम्मेदारी वो मेरी है ना? मम्मी, पटाखे छोड़ने के लिए वक्त निकाल लेंगे, लेकिन सफाई के लिए कैसे निकाल पाएंगे? अरे वाह, सफाई कौन करेगा? दिवाली पटाखे छुड़ाने के लिए ही नहीं होती, सफाई और तैयारी भी तो जरूरी होती है। जब घर साफ सुथरा होगा तभी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। हाँ, तो हम क्या करें? हमारे पास तो पहले ही बहुत काम है। तुम हमेशा से तो करती आई हो ना यह सब।
इस बार भी तुम इसे अच्छे से संभाल लोगी, मुझे पूरा भरोसा है। मम्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हर बार की तरह मैं ये काम नहीं करूंगी। इस बार मैं भी सफाई नहीं करूंगी। आखिर घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थोड़ी है। मम्मी की बात से चीकू और गोलू की मस्ती का गुब्बारा फूट गया। दोनों अब असमंजस में थे कि सफाई कैसे करें, जबकि उनका मन तो बस पटाखों और मिठाइयों में लगा था। मम्मी की चिंता और पापा की उदासीनता ने माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना दिया था। सफाई का जिम्मा अब मम्मी के सिर पर था और बच्चों को कोई उत्साह नहीं था। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। दिवाली की सफाई करनी कितनी जरूरी है, कोई तो समझे। सब बस काम करने से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। मम्मी की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। त्योहार की खुशियां हो, लेकिन घर की सफाई के बिना वो अधूरी लग रही थी। अब देखना ये था कि क्या मम्मी अकेले ही ये जिम्मेदारी उठाएंगी या चीकू और गोलू भी अपनी मस्ती छोड़कर उनका साथ देंगे। अगली सुबह घर में हलचल थी। मम्मी ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था और सब टेबल पर बैठे थे। रसोई से आती ताजे पराठों और गर्मा गर्म चाय की खुशबू माहौल को सामान्य बना रही थी। पापा अखबार में खोए हुए थे, जबकि चीकू और गोलू अपने अपने स्कूल के बैग को देखकर सोच रहे थे कि छुट्टियों में इतने होमवर्क का क्या करेंगे। अचानक मम्मी चिंतित स्वर में बोली, अरे मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गायब हो गई है? अभी तो मेरी उंगली में थी, अभी अभी कहाँ चली गई? मम्मी के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। अरे वो कहाँ गिर गई होगी? तुमने इधर उधर काम करते वक्त कहीं रख दी होगी। मम्मी क्या आप भूल गई होंगी आपकी अंगूठी कहाँ रखी है? चीकू का चेहरा उलझन में है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी अपनी कीमती अंगूठी कैसे भूल सकती है। अरे बुद्धू, मम्मी ने बताया ना, उन्होंने वो अंगूठी पहनी थी। सभी के मन में एक ही सवाल था, अंगूठी आखिर कहाँ चली गई? घर का ये सामान्य सा नाश्ते का समय अचानक तनाव और उलझन से भर गया था। मम्मी की चिंता अब उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने पूरे घर में खोजा, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। मैंने हर जगह देख लिया और मैं उसे कभी उतारती भी नहीं। कहीं चोरी तो नहीं हो गई? अरे घर में चोरी कैसे हो सकती है? दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं सफाई करते समय नीचे गिर गई हो। अब पापा की चिंता भी बढ़ने लगी थी। मम्मी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। चीकू और गोलू के लिए ये माहौल असामान्य था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मम्मी का हमेशा मजबूत दिखने वाला चेहरा अब परेशान और हताश लग रहा था। मम्मी, हम आपकी अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी, हम दोनों कोने में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बच्चों की बात सुनकर पापा ने कहा, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। घर में हलचल तेज हो चुकी थी। मम्मी की अंगूठी ढूंढने का मिशन अब पूरे परिवार का मिशन बन गया था। सभी ने अलग अलग हिस्सों में खोजबीन शुरू कर दी। चीकू ने बिस्तर के नीचे घुसकर देखा, जबकि गोलू ने सोफे के कोनों में झांका। इस खोजबीन में अनजाने में सफाई भी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे घर चमकने लगा। लेकिन अंगूठी का अब तक कोई सुराग नहीं था। अंगूठी की चिंता से दूर मम्मी सफाई करते वक्त जगह जगह चादरें और पर्दे साफ कर रही हैं। सफाई का काम भी लगातार जारी था। अरे कहाँ चली गई ये अंगूठी? पूरा घर खंगाल लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखो,
कहीं न कहीं होगी। इधर गोलू और चीकू सोफे के कोनों में हाथ डालकर पुरानी चीजें निकाल रहे हैं। अरे चीकू, ये तो पापा की पुरानी चप्पलें हैं, ये भी यहीं पड़ी थी। पापा, आपको पता है आपकी चप्पलें हमसे भी ज्यादा पुरानी हैं। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन फिर से अंगूठी ढूंढने में ध्यान लग जाता है। इसी दौरान पापा ने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें कई धूल भरी फाइलें और कागज रखे थे। फाइलों को पलटते हुए उनकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी। पापा का चेहरा अब फोटो को देखकर ठिठक गया। अरे ये देखो, ये तो मेरे बचपन की फोटो है। फोटो में पापा अपने माता पिता के साथ खड़े थे, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। फोटो को देखते ही पापा जैसे अपने बचपन में खो गए। उनका चेहरा अचानक शांत हो गया और आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई देने लगी, मानो वे उन पुराने दिनों की यादों में डूब गए हों। ये फोटो तो कब की खो गई थी, कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। घर में सफाई का काम तो चल रहा था, लेकिन इस फोटो ने पापा को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। उनके चेहरे पर पुराने दिनों की यादों की परतें उतरने लगी थी। चीकू और गोलू, जो अभी भी अंगूठी ढूंढने में लगे थे, पापा के शांत चेहरे को देखकर हैरान हो गए। पापा, क्या हुआ? आप इस फोटो को ऐसे क्यों देख रहे हैं? पापा, इसमें कौन है? ये आपकी पुरानी फोटो है क्या? हाँ बेटा, ये मेरे बचपन की फोटो है। तुम्हारी दादी और दादा के साथ ली गई थी। ये फोटो मुझे कभी नहीं मिली थी और देखो आज अंगूठी ढूंढते ढूंढते ये भी मिल गई। पापा के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो ये फोटो उन्हें उनके पुराने दिनों में वापस ले गया हो। वे कुछ पलों के लिए उस बीते जमाने में खो गए थे। फोटो ने उन्हें बचपन की यादें ताजा करा दी थी और उस याद के साथ एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई थी। चलो, अंगूठी तो नहीं मिली, लेकिन इस बहाने कुछ और अनमोल मिल गया। आखिरकार सब थक कर बैठ गए। थकावट के बाद सभी लोग लिविंग रूम में आराम कर रहे थे। मम्मी ने चाय और गर्मा गर्म समोसे बना दिए थे। चाय की महक और समोसे की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, मानो सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई हो। सभी ने चाय के कप उठाए और समोसों का स्वाद लिया। अरे वाह, चाय और समोसे तो जैसे थकान की सारी दवा हो गए। सच में ये किसी स्वर्गिक अनुभव से कम नहीं है। माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया था, लेकिन अचानक चीकू के दिमाग में एक ख्याल आया। मम्मी, लेकिन आपकी अंगूठी तो अब भी नहीं मिली। मम्मी ने हल्की मुस्कान दी और चाय का घूंट लेकर हंसने लगी। अरे बेटा, वो तो मैंने इस सुनार को ठीक करने के लिए दी हुई है। क्या? ये तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी की इस बात पर पापा, चीकू और गोलू का चेहरा एक पल के लिए हैरानी से भर गया, लेकिन मम्मी की मुस्कान देखकर सबको तुरंत समझ आ गया कि ये सब मम्मी का एक प्लान था। अगर मैं ये पहले बताती तो तुम लोग सफाई में मदद करते क्या? सफाई का काम तो कोई करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए सोचा कि एक छोटा सा झांसा ही सही। चीकू, गोलू और पापा तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। मम्मी की होशियारी देखकर सभी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह भाई, तुम्हारी मम्मी की होशियारी का कोई जवाब नहीं। अगले दिन की सुबह खास थी। दिवाली की हलचल चारों ओर थी और घर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही चीकू और गोलू अपनी नींद से जाग गए। आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। दोनों ने अपनी अलमारी से सबसे नए और सुंदर कपड़े निकाले
चीकू ने नीले रंग का कुर्ता पहना और गोलू ने हरे रंग की शर्ट। मम्मी भी साड़ी में सजी सवरी नजर आई और पापा ने अपना सफेद कुर्ता पायजामा पहना। पापा चलो पटाखे खरीदने का वक्त हो गया है। हाँ, मुझे बड़े वाले रॉकेट लेने हैं। चलो फिर जल्दी से बाजार चलते हैं, देखते हैं इस साल कौन से पटाखे सबसे अच्छे हैं। पापा, चीकू, गोलू और मम्मी तीनों बाजार पहुंच गए। चीकू और गोलू ने जैसे ही पटाखों की दुकान देखी, उनकी आंखें चमक उठी। पापा वो बड़े वाले रॉकेट, और मुझे ये फुलझड़ियां भी लेनी है। पापा ने मुस्कुराते हुए पटाखे खरीदने का काम शुरू किया और मम्मी दूसरी दुकान की ओर बढ़ गई, जहां दिवाली की सजावट का सामान रखा था। भैया, वो रंगोली का डिब्बा देना और साथ में शुभ दीपावली वाला बैनर भी। दुकानदार ने चमकदार रिबन और रंग बिरंगी रंगोली के पैकेट मम्मी को थमाए और साथ ही बैनर भी। सब अपना अपना सामान लेकर घर वापस आ गए और घर आकर सबने साथ मिलकर तैयारी शुरू की। पापा ने सीढ़ी निकाली और घर की छत पर लाइट्स लगाना शुरू की। चीकू और गोलू ने भी मदद की। लाइट्स को पकड़कर पापा को देने लगे। धीरे धीरे पूरा घर लाइट्स से जगमगाने लगा। पूजा के बाद पापा और बच्चों ने पटाखों का थैला उठाया और घर के बाहर आ गए। आसमान में पहले से ही रंग बिरंगे पटाखों की धूम मची हुई थी। चीकू और गोलू ने फुलझड़ियां जलाई, पापा ने अनार जलाया और साथ में रॉकेट छोड़े गए। आसमान रंग बिरंगे धमाकों से सजा हुआ था और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गोलू देखो, रॉकेट कितना ऊंचा गया। हाँ, ये देखो फुलझड़ी कितनी चमक रही है। पटाखों की रोशनी में सबके चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। उस रात चीकू और गोलू ने एक खास बात सीखी। दिवाली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि मिलजुल कर समय बिताने, काम करने और घर की सजावट में अपना योगदान देने का भी त्योहार है। उनके लिए ये दिवाली और भी खास हो गई थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने और मिलकर काम करने में होती है।